Myself Sandeep from Harvard Convent School, Bagapurana. Today I will teach you subject Hindi Reader, Lesson 5th, अकल का पुरस्कार। अकल का पुरस्कार, अकल क्या होता है? बुद्धि। Now students, open your books and start reading. Listen carefully. प्राचीन समय में मिस्र में दास रखे जाते थे। प्राचीन समय में मिस्र में दास रखे जाते थे। जो पुराना समय था वहाँ पे क्या होता था? दास रखते थे लोग। उनका कोई घर परिवार नहीं होता था। वह गाय, बैल, घोड़े और ऊँट की तरह मालिक की संपत्ति होते थे। जो दास होते थे वो उनका जो मालिक था उनकी संपत्ति होती थी। जैसे आजकल क्या होता है, गाय, बैल, घोड़े किसी के मालिक की संपत्ति होते, वैसे ही उस टाइम में दास जो थे वो उनके मालिक की संपत्ति होते थे, प्रॉपर्टी होते थे। उन्हें बाजार में आलू प्याज की तरह खरीदा और बेचा जाता था। जैसे हम वेजिटेबल्स को बाय करते हैं ना मार्केट्स में, एनी थिंग्स को बाय करते हैं, वैसे ही जो दास थे उनको खरीदा बेचा जाता था। एक बार किसी व्यापारी को बहुत धन की प्राप्ति हुई। उसने अपने दासों को बुलाकर कहा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोगों में से किसी एक को मैं अपनी इस यात्रा के बाद स्वतंत्र कर दूंगा। एक बार एक जो व्यापारी था, जो दासों का व्यापार करता था, उनको बहुत अच्छे धन की प्राप्ति हो गई। उन्होंने सारे दासों को बुला लिया और उनको बोला, आप में से किसी एक को मैं स्वतंत्र कर दूं, आज़ाद कर दूंगा, परंतु मैं पहले तुम्हारी योग्यता की परीक्षा लूँगा। पर आज़ाद करने से पहले उन्होंने क्या बोला कि मैं तुम्हारी योग्यता की परीक्षा लूँगा। परीक्षा क्या होता है? इम्तिहान, आपका एग्ज़ामिनेशन। अब जाओ और यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। इस बार हर एक को ये स्वतंत्रता है कि वह अपनी पसंद से सामान उठा सकता है। और उस व्यापारी ने उनको क्या स्वतंत्रता दी कि वो अपनी अपनी पसंद का सामान उठा सकता है। दासों में होड़ लग गई। दासों में होड़ लग गई। हल्का सामान चुनने के लिए सब दौड़ पड़े। भी सारे दास यही चाहते थे कि वो हल्का सामान उठाएं यात्रा के लिए। स्वामी ने देखा कि एक दास चुपचाप दूर खड़ा सब देख रहा है। उनमें से सारे दास क्या कर रहे थे? उनको ऐसा था कि मैं सबसे हल्का सामान उठाऊं, बट उनमें से एक दास ऐसा था जो चुपचाप दूर खड़ा सब देख रहा था। उसने उस दास को बुलाकर पूछा, क्या तुम्हें अपनी पसंद से बोझ चुनने की जल्दी नहीं है? उसने धीरे से कहा, नहीं स्वामी, सबके लेने के बाद जो बचेगा मैं वही उठा लूँगा। तो उस दास ने क्या उत्तर दिया कि स्वामी जी, जब सब ले लेंगे सामान अपनी पसंद का, तभी मैं जो बचेगा उसको उठा लूँगा। कारवां चल पड़ा। आगे ऊँट पर स्वामी, उसके पीछे घोड़ों पर कुछ अन्य कर्मचारी और सबसे पीछे दासों का काफिला सिर पर भारी बोझ उठाकर धीरे धीरे चल रहा था। स्वामी ने देखा सबसे पीछे भोजन सामग्री का सबसे भारी बोझ उठाए वही दास चल रहा था जो चुपचाप खड़ा सबके जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतीक्षा क्या होता है? किसी का इंतज़ार करना। कि सबसे भारी सामग्री उनमें से कौन सी थी? भोजन की सामग्री। और उस किस व्यक्ति ने उठाई थी? जो चुपचाप करके लास्ट पे खड़ा हुआ था। और वहीं चुपचाप दास चला जा रहा था, सबसे पीछे चला जा रहा था। यात्रा के अंतिम दिन वहीं गुलाम खाली हाथ हंसता हुआ सबसे आगे चल रहा था। जब यात्रा खत्म हो गई, बाकी सामान तो उनको वैसे ही उठाना पड़ा दूसरे दासों को, पर वो दास जिसने भोजन सामग्री को उठाया था वो यात्रा के अंतिम दिन क्या कर रहा था? खाली हाथ आ रहा था और सबसे आगे था। स्वामी ने उसे बुलाया और पूछा, तुम्हारा बोझ कहाँ है? सभी दास भयभीत हो उठे कि अब तो इसे बहुत कठोर दंड मिलेगा।
परंतु वह दास निडर होकर बोला, स्वामी, मेरे सिर का बोझ अब सभी के पेट और शरीर में है। उसकी बात सुनकर सब और भी डर गए। स्वामी ने सिर हिलाया और कहा, शहर पहुंचने के बाद बताना कि तुम्हारा बोझ वहां कैसे चला गया। शहर में पहुंचकर स्वामी ने पुनः सबको बुलाया और उस दास से पूछा, अब बताओ। दास ने कहा, स्वामी, सबने चुन चुन कर हल्का बोझ उठाना चाहा। मैं जानता था कि सबसे भारी बोझ भोजन सामग्री का है, जो कोई नहीं उठाएगा, परंतु ये किसी ने नहीं सोचा कि भोजन वाला भार प्रतिदिन कम होता जाएगा, क्योंकि जितना भोजन सब लोग कर लेंगे उतना ही भार घटेगा। इस तरह यात्रा के अंतिम दिन मेरे पास बिल्कुल बोझ नहीं रहा। वह भोजन पेट में गया और शरीर में मिलकर ताकत बन गया। इसीलिए मैंने वह बात कही थी। स्वामी ने कहा, मैं इसी योग्यता की परीक्षा लेना चाहता था। आज से तुम स्वतंत्र हो। ये अपना पुरस्कार लो और जाकर सुख से जीवन बिताओ। स्टूडेंट्स, सबसे भारी बोझ जिस दास ने उठाया था, सबसे भारी बोझ को लेकर चलने वाला दास योग्य साबित हो गया, क्योंकि उसे पता था कि इसे भारी समझकर छोड़ने वाला दास ये नहीं जानते कि इसका बोझ हर रोज कम होगा और एक दिन ख़त्म भी हो जाएगा। नाउ रीडिंग इज़ ओवर। थैंक यू। हैव अ नाइस